मेरा नाम सोनाली है। उम्र 24 साल। मैं कोलकाता के एक नामी कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। बचपन से ही मैं थोड़े शांत स्वभाव की लड़की हूँ। माता पिता गांव में रहते हैं, मैं शहर में एक किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती हूँ। पड़ोस के फ्लैट में मेरी सबसे करीबी सहेली मेघा रहती है। उसके साथ मेरा रिश्ता इतना गहरा है कि हम एक दूसरे से सब कुछ साझा करते हैं। मेघा का एक भाई है जिसका नाम अभय है। उम्र में वह मुझसे 3 साल बड़ा है। शुरुआत में मैं उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन उसकी आंखों की नज़र, बात करने का अंदाज और थोड़ा अलग बर्ताव मुझे अजीब तरह से असहज कर देता था। जब भी मैं मेघा के कमरे में जाती, अभय किसी न किसी बहाने से आ जाता, मेरे पास बैठता, कभी पानी देता, कभी मजाक में कुछ कहता। शुरुआत में मुझे लगा कि ये महज दोस्ताना व्यवहार है, लेकिन असल बात समझने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। एक दिन मेघा रसोई में गई थी, मैं और अभय बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक अभय ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, तुम जानती हो, मैं तुम्हें बहुत समय से अलग नज़र से देख रहा हूँ। तुम्हारी ये आंखें मुझे पागल कर देती हैं। मैं चौंक गई थी। एक पल के लिए मेरा शरीर शर्म से गर्म हो गया था और मन ही मन एक अजीब सी सिहरन फैल गई थी। मैंने उसे डांटा था, लेकिन उसकी आंखों की उस लालसा ने मेरे अंदर कहीं न कहीं किसी कोमल जगह पर चोट की थी। इसके बाद से अभय और भी साहसी हो गया। कभी कभी व्हाट्सएप पर मैसेज करता, रात को कॉल करता, यहाँ तक कि फोटो भेजने के लिए भी कहता। मैं हर बार मना करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस करती थी। मैं तब शादीशुदा नहीं थी, अविवाहित थी, लेकिन बहुत समय से अकेली रहने के कारण मन और शरीर दोनों कमजोर पड़ गए थे। एक दिन बड़ी गलती हो गई। मेघा बाहर क्लास में थी, मैं उसके कमरे में किताब लेने गई थी। अभय तब अकेला था, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। पहले बातें हुई, फिर धीरे धीरे वह करीब आया। मैं डर रही थी, लेकिन उस डर के साथ साथ शरीर में एक अलग ही सिहरन हो रही थी। अभय ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पास खींच लिया। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप आंखें बंद कर लीं। उस दिन हमारे बीच जो हुआ, वह सिर्फ एक पल का आवेग था, गंदा, लालसा से भरा और बहुत गलत। लेकिन उस एक बार के बाद से हम बार बार एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस करने लगे। छिप छिप कर फोन, मैसेज, रात के समय मिलना, सब चलने लगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि अभय मुझसे प्यार नहीं करता, वह सिर्फ मेरा शरीर चाहता है। मैंने जब उससे कहा, अगर प्यार करते हो तो शादी की बात सोचो, तब वह हंसकर बोला, तुम सीरियस क्यों हो रही हो? ये तो बस हमारा एक गुप्त खेल है। उस पल जैसे मेरी आंखें खुल गईं। मैंने सोचा था कि वह सच में मुझे चाहता है, लेकिन असल में वह मेरा इस्तेमाल कर रहा था। मैं टूट गई। कुछ समय बाद मेघा को सब पता चल गया। मेरी सबसे अच्छी सहेली ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अभय ने तब मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। तब मुझे समझ आया, मैंने न केवल अपना सम्मान खोया, बल्कि अपनी दोस्ती भी बर्बाद कर ली। मैं खुद अपनी नज़रों में गिर गई हूँ। आज मैं अकेली हूँ। मेघा के साथ वह रिश्ता फिर कभी नहीं जुड़ पाया। अभी मेरी जिंदगी में सिर्फ एक गलत अध्याय है। दोस्तों, इस कहानी से एक बड़ी सीख मिलती है, पल भर की कमजोरी कभी भी जीवन में स्थायी खुशी नहीं लाती। किसी से अगर सच में प्यार किया जाए, तो वह सम्मान के साथ, समाज के सामने खड़े होकर होना चाहिए। गुप्त रिश्ते हमेशा बर्बादी की ओर ले जाते हैं। मैंने जो गलती की है, तुम वो गलती मत करना।